हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रूट का जोड़। रूट का जोड़ कहो या वर्गमूल का जोड़ कहो, एक ही बात है। तो रूट का जोड़ कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे आपको पहली संख्या दिख रही होगी कि 4 वर्गमूल 3 धन 3 वर्गमूल 3। अब देखो, आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि किसी भी वर्गमूल की संख्या को हम तभी जोड़ सकते हैं जब यहाँ पे भी वर्गमूल सेम हो और यहाँ पे भी वर्गमूल सेम हो। तो देखो, यहाँ पे वर्गमूल के अंदर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तब हम इसको जोड़ सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे वर्गमूल के अंदर 3 होता, यहाँ पे 4 होता, तब हम इसको नहीं जोड़ सकते थे, क्योंकि ये अलग वर्गमूल है, ये अलग वर्गमूल है। तो दोनों में सेम टू सेम है, इसका मतलब डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं। अब जोड़ेंगे कैसे? इसके साथ में जो नंबर होता है उनको डायरेक्ट हमें जोड़ना होता है। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ। और साथ में यहाँ पे वर्गमूल 3 दिख रहा है, तो इसके साथ भी वर्गमूल 3 हम लगा देंगे। तो बस यही इसका उत्तर हो गया। ठीक है। बाकी इसको और डिटेल से जानना है तो आपको कॉमन लेना आना चाहिए, मतलब उभयनिष्ठ लेना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वर्गमूल 3 यहाँ पे भी है, वर्गमूल 3 यहाँ पे भी है, और ये कुछ नहीं है, यहाँ पे बीच में ये गुणे के साथ है, यहाँ पे भी गुणा लगा है, यहाँ पे भी गुणा लगा है। तो अगर मैं यहाँ पे वर्गमूल 3 कॉमन लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से मैंने वर्गमूल 3 कॉमन ले लिया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? वर्गमूल 3 बाहर आ गया तो केवल 4 बचेगा, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। धन, बीच में धन है तो यहाँ पे भी धन आएगा। अब देखो, वर्गमूल 3 यहाँ पे भी बाहर आ गया तो केवल 3 बचेगा, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा, ये हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल 3 और 4 और 3 ही हो जाता है 7। ठीक है। तो ये होगा वर्गमूल 3 7 गुणा वर्गमूल 3। अब इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 वर्गमूल 3। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखो, यहाँ पे वर्गमूल 5 है, यहाँ पे वर्गमूल 5 है, इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वही संख्या आती है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब देखो, वर्गमूल 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्गमूल 5 और 1 और 1 ही हो जाएगा हमारे पास। तो 2 वर्गमूल 5 हमारा उत्तर आएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो, ये वर्गमूल 3 है, ये वर्गमूल 5 है, तो इनको हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये संख्या ऐसी रहेगी, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है। अब देखो, एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जिसके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर यहाँ पे ऐसे होता है कि 4 वर्गमूल 3 धन 3 वर्गमूल 12। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, यहाँ पे ये अलग संख्या है, यहाँ पे अलग संख्या है। अब जैसे 12 है तो मुझे क्या करने होंगे? वर्गमूल के बाहर अगर मुझे 12 को निकालना है तो 12 के मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। जैसे मैं 12 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, जो कि 12 होता है। अब जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, और साथ में गुणा 3 भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे 12 है, या मैं नीचे लिख देता हूँ, पहले ये पूरी संख्या लिख दो, 4 वर्गमूल 3 धन यहाँ पे हो जाएगा 3, 12 के बदले में लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या अगर जोड़ी में आती है, जैसे ये संख्या जोड़ी में आ रही है, तो वो संख्या वर्गमूल के बाहर आ जाती है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसके बदले में यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि 3। अब ये संख्या 2 और 2 दो बार आ रही है, तो ये जोड़ी वाली संख्या बाहर आ जाएगी। ठीक है, वर्गमूल के बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं इसको वर्गमूल के बाहर लिख देता हूँ। अब ये संख्या पूरी तो बाहर आ गई, बची ये वाली संख्या अंदर, तो यहाँ पे वर्गमूल 3 लिख दो। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 3 धन 3 गुणा 2, ये हो जाएगा 6 वर्गमूल 3। अब आपको दिख रहा होगा वर्गमूल 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब इनको जोड़ सकते हैं तो 6 और 4 ही हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 10 वर्गमूल 3 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं। जैसे अगर वर्गमूल के अंदर कोई संख्या आती है तो ऐसे हमें जोड़ना पड़ता है। देखो, जोड़ भी हमने सीख लिया, अब इसका घटाना सीख लेते हैं, या इसका घटाव सीख लेते हैं। तो घटाव में भी सेम टू सेम वही चीज होती है जैसे जोड़ में होती है। अब जोड़ में तो ये आपस में जुड़ते हैं, घटाव में क्या होंगे? ये आपस में घटेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, वर्गमूल 7 है, यहाँ पे भी वर्गमूल 7 है, तो यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, वर्गमूल 7 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा 5। ठीक है। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 वर्गमूल 7। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्गमूल 6 है, वर्गमूल 6 है। अब जैसे कोई भी संख्या है, 1 माइनस 1 करते हैं तो हमेशा 0 होता है, 2 माइनस 2 करते हैं वो हमेशा 0 होता है। जैसे x माइनस x करेंगे वो हमेशा 0 होगा, वैसे ही वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 6 करेंगे तो ये हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे 0 उत्तर आ गया।
या अगर आपको ऐसे भी नहीं समझना है तो ये है हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल 6। अगर मैं यहाँ पे बाहर लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 1 और माइनस यहाँ पे भी बचेगा 1, तो 1 में से 1 गया 0, तो 0 गुणा वर्गमूल 6 कितना होगा? 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो 0 ही आता है। तो बस ये इसका उत्तर हो गया। वैसे ही अगर मुझे इसको हल करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है वर्गमूल 2, अब यहाँ पे है 2 माइनस 3, ठीक है। अब देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, जैसे 3 के साथ में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा -1 वर्गमूल 2। अब 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस वर्गमूल 2 हमारा उत्तर आएगा। देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर 3 माइनस 2 होता, इसको क्या लिखते हैं हम, इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो यहाँ पे आता 1। अब क्योंकि बड़ी संख्या के साथ में यहाँ पे प्लस लगा है इसलिए यहाँ पे भी प्लस आता है। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज होगी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, अब बड़ी संख्या के साथ में यहाँ पे माइनस लगा है तब यहाँ पे माइनस हमने निकाला, ठीक है। तो किसी भी वर्गमूल या किसी भी रूट संख्या का इस प्रकार से हम घटाव कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं रूट का गुणा। अब देखो गुणा में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो वर्गमूल है ना, अगर बीच में गुणा है तो इसके बदले एक बड़ा सा वर्गमूल में लगा देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से अगर मैं बड़ा सा वर्गमूल लगाता हूँ तो इसके अंदर ये दोनों संख्या आएंगी, जैसे यहाँ पे भी 6 है यहाँ पे भी 6 है, तो अंतर में लिख सकता हूँ 6 गुणा 6। अब ये चीज मैंने अभी आपको बोली ना कि वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या अगर जोड़े में आती है तो उस संख्या को वर्गमूल के बाहर हम लिख सकते हैं। तो अगर ये जोड़े में आ गई तो इसका मतलब इसके बदले यहाँ पे ये संख्या 6 इसको वर्गमूल के बाहर मैंने लिख दिया, तो इसका जो उत्तर होगा ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8 ये है तो पहले 8 लिख दो, उसके बाद गुणा में 5 है गुणा में 5 लिख दो। अब वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं हैं अभी मैंने आपको बोला ना कि एक बड़ा सा वर्गमूल लगा दो, और साथ में ये मुझे दिख रहा है 7, और वर्गमूल के अंदर यहाँ पे भी दिख रही है संख्या 7, तो ये सब आपस में गुणा में हो जाते हैं। अब देखो वर्गमूल के अंदर ये संख्या क्या है, जोड़े में है, इसका मतलब इस संख्या को मैं बाहर लिख सकता हूँ। तो 8 गुणा 5 करेंगे पहले तो ये हो जाएगा 40, गुणा ये संख्या वर्गमूल के बाहर आएगी तो यहाँ पे मैं 7 लिख सकता हूँ। तो 7 गुणा 4, 7 चौको कितना होगा 28, तो 280 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं होता है कि वर्गमूल के अंदर सेम टू सेम संख्या हो, यहाँ पे संख्या अलग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाली संख्या, इसको हल करेंगे तो 2 यहाँ है 3 यहाँ है, तो जो संख्याएं वर्गमूल के बाहर हैं पहले तो उनको गुणा कर दो, ठीक है। अब एक बड़ा सा वर्गमूल लगा दो इस प्रकार से। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दो, गुणा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दो। अब आपको दिख रहा होगा ये दो अलग अलग नंबर है, तो इसको वर्गमूल के बाहर नहीं ले सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना कि अगर संख्या जोड़े में होती है तभी वर्गमूल के बाहर आएगी। ये भी एक संख्या है ये भी एक संख्या है, जोड़े में नहीं है इसका मतलब बाहर नहीं ले सकते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे, 3 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल के अंदर 10। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी वर्गमूल संख्या का गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वर्गमूल का गुणा भी हमने सीख लिया। अब लास्ट नंबर आता है भाग का। अब देखो किसी भी संख्या का भाग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे ये दिया है वर्गमूल 6 भागा वर्गमूल 6, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वर्गमूल 6 भागा की जगह ऐसे बटे बना दो और यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 6। अब जैसे कहीं पे ऐसे है 5 बटे में 5, तो इसको ऐसे काटते हैं ना, इससे ये काट दो यहाँ पे 1 आएगा, तो सेम टू सेम वही चीज है, सेम संख्या यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इससे ये कटेगा तो 1 हमारा उत्तर आएगा, ठीक है। या तो इसको ऐसे कर लो, या इसको ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखो वर्गमूल है, जैसे अब थोड़ी देर पहले मैंने गुणा में बताया था ना, कहीं पे वर्गमूल 6 गुणा वर्गमूल 6 है, तो एक बड़ा सा वर्गमूल लगाते हैं और फिर अंदर में देखो यहाँ पे गुणा है तो ये दोनों संख्याएं 6 गुणा 6 में आती हैं। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। क्या होगा यहाँ पे कि एक बड़ा सा, देखो यहाँ पे इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, एक बड़ा सा वर्गमूल बनाएंगे ऐसे, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6। अब क्योंकि बीच में गुणा आ रहा था तो इसीलिए यहाँ पे गुणा लिखा, अब यहाँ पे भाग आ रहा है तो यहाँ पे हम भाग लिखेंगे। तो इसके बदले में ऐसे लिख सकता हूँ क्या, भाग लिखो, ये 6 भागा की जगह बटे लिखो यहाँ पे 6, तो इससे ये काटेंगे तो 1 हमारा आएगा। तो वर्गमूल के अंदर 1 आ रहा है। अब देखो वर्गमूल के अंदर 1 आने का मतलब वो संख्या 1 ही होगी, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है घात में 1/2। अब किसी एक की घात कितनी भी हो, चाहे 1/2 हो, 1 हो, 5 हो, 10 हो, कितनी भी हो, वो हमेशा 1 ही आता है। तो बस 1 हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज हमें करनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8, ये हो जाएगा वर्गमूल 7
फिर भागा की जगह बटे लगा दो, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे वर्गमूल 7। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि ये इसके साथ में ऐसे गुणाएं में होते हैं। तो वर्गमूल 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इससे ये कटेगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8/2। देखो 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। मतलब 4/1 लिखो या 4 लिखो, बात एक ही है। तो 4 हमारा उत्तर आएगा। या आपको ऐसे नहीं समझना है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पे एक बड़ा सा ये लगा दो, क्या बोलते हैं इसको, एक बड़ा सा ऐसे वर्गमूल लगा दो। ये संख्या जो वर्गमूल के अंदर है वही संख्या यहाँ पे आएगी, तो ये हो जाएगा 7/7। और यहाँ पे भागा में 2 है तो इसको मैं यहाँ पे बटे में 2 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि भागा में है ना, तो यहाँ पे ही ऐसे लिख सकते हैं। या इसको प्रॉपर ऐसे लिख दो कि देखो यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 8/2 और साथ में ये जो वर्गमूल है ना, पूरा बड़ा सा वर्गमूल लगा दो। बड़ा सा वर्गमूल लगा दे, यहाँ पे ऊपर भी है 7, नीचे भी है 7। इससे ये कटेगा तो वर्गमूल 1 आएगा। तो वर्गमूल 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 8/2, जिसको कि मैं 4 लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, ये है यहाँ पे 2/5। ठीक है, 2/5 भागा का मतलब होगा बटा, यहाँ पे 3 है तो 3 और यहाँ पे वर्गमूल 2 है तो यहाँ पे वर्गमूल 2 लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये जो 2/3 है इसको जैसे था वैसे ही लिखेंगे, इंटू वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वर्गमूल में 5/2। तो बस ये हमने लिख दिया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए अगर ये मानता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, यहाँ पे लिखता हूँ 5, तो ये हो जाता हमारा। उसके बाद यहाँ पे ये संख्या 10 हो जाती, ये संख्या 5 हो जाती। उसके बाद यहाँ पे ये संख्या हमारी 10 हो जाती और यहाँ पे 5 हो जाती। अब 5 से इसको काट सकते थे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3, फिर साथ में होता है वर्गमूल 2, तब ये वाला हमारा उत्तर आता है। ठीक है, तो ऐसे हम संख्याओं का जोड़ भी कर सकते हैं, घटाना भी, गुणा भी, भाग भी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।